हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एबीसी एनालिसिस पार्ट 2। आई होप स्टूडेंट्स की एबीसी एनालिसिस का पार्ट 1 आप सब लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो इस एबीसी एनालिसिस पार्ट 2 में हम एबीसी एनालिसिस को एक एग्जांपल के थ्रू इसका एडवांटेज बताएंगे कि किस तरह से एबीसी एनालिसिस किसी फर्म के लिए कितना यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। एबीसी एनालिसिस जो पार्ट 2 जो लोग देख रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले एबीसी एनालिसिस का पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें कि हमारे 3 कॉलम्स हैं। वन रिप्रेजेंट्स क्लास एंड द सेकंड वन इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आइटम्स एंड इन परसेंटेजेस एंड वैल्यू ऑफ आइटम्स इन परसेंटेजेस। तो यहाँ पे हमारा जो ए कैटेगरी का मटेरियल है उसकी नंबर ऑफ आइटम्स 10% है, बट उसकी जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रही है 70%। और जो हमारा बी है, बी कैटेगरी का मटेरियल है वो हमारा 20% है, उसमें नंबर ऑफ़ आइटम्स 20% है एंड उसकी जो वैल्यू है अज्यूम की गई है 20% होती है उसकी। और जो हमारा सी कैटेगरी का मटेरियल है जो कि नंबर ऑफ़ आइटम्स में 70% है, बट उसकी जो वैल्यू काउंट होती है इन परसेंटेजेस में वो 10% है। तो एबीसी एनालिसिस हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ आइटम्स कंट्रीब्यूट ए लार्ज परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। यहाँ पे जैसे 10% हमारी नंबर ऑफ़ आइटम्स है वो कंट्रीब्यूट कर रही है वैल्यू ऑफ कंजम्पशन 70%। एंड जो हमारी लार्ज परसेंटेज ऑफ आइटम्स ऑफ मटेरियल है जैसे कि 70% नंबर ऑफ़ आइटम्स है, उनकी जो वैल्यू कंट्रीब्यूट हो रही है वो हो रही है इन एक्चुअल 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम्स। और ए और सी कैटेगरी के बीच में हमारी बी कैटेगरी ऐसी है जिसकी नंबर ऑफ़ आइटम्स और वैल्यू ऑफ आइटम्स सेम है इन परसेंटेजेस। मीन्स 20% नंबर ऑफ़ आइटम्स उसकी नंबर ऑफ़ आइटम्स है एंड वैल्यू ऑफ आइटम्स जो है उसकी कंजम्पशन वो भी 20% है। तो ये है हमारा ओवरऑल एबीसी एनालिसिस। तो इसी एबीसी एनालिसिस को हम आगे एक डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हॉरिजेंटली हमने नंबर ऑफ़ आइटम्स शो की हुई है इन परसेंटेजेस नंबर ऑफ़ आइटम्स, एंड ओ वाई एक्सिस की तरफ हमने वैल्यू ऑफ़ आइटम्स इन परसेंटेजेस शो कर रखी है। तो जब हमारी 10 नंबर ऑफ़ आइटम्स 10% है तो उसकी जो वैल्यू ऑफ़ कंजम्पशन है, वैल्यू ऑफ़ आइटम्स है वो 70%। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ए मार्क रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद जब आपकी नंबर ऑफ़ आइटम्स 20% रहेंगी तो यहाँ पे आपने बी शो करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं डायग्राम में। और उसके बाद जब आपकी 70% नंबर ऑफ़ आइटम्स आएंगी तो उसके बाद आपका जो है 10% आपका वैल्यू ऑफ आइटम्स रहेंगी। तो ये हमारी है डायग्राम जिसे आपने इस तरह से समझना है। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस हैव्स टू कंसंट्रेट मोर एफर्ट्स ऑन कैटेगरी ए। तो एबीसी एनालिसिस का जो मेन फोकस होता है वो होता है कैटेगरी ए टाइप के मटेरियल पे, क्योंकि जो भी हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे, एडवांटेज मिलेंगे, वो मिलेंगे ए कैटेगरी को कंट्रोल करके। क्योंकि हमारी 10% नंबर ऑफ़ आइटम्स लगती हैं जो, बट इनकी कंजम्पशन होती है, वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। वैल्यू ज़्यादा होती है मीन्स उसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है। तो हमने कैटेगरी ए पे ज़्यादा फोकस करना है और उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर हम उसे कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉनेटरी एडवांटेज हमें मिलेगा। एंड अटेंशन शुड बी पेड इन एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट। तो किस तरह की टेंशन हमें इस पे देनी होगी जब हम इसकी रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हैं, जब हम इसे परचेज करते हैं, और मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक्स एंड प्रॉपरली स्टोरिंग ऑफ ए कैटेगरी मटेरियल। तो इसको ए कैटेगरी के मटेरियल को हम जब रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करते हैं या परचेज़ करते हैं या इनके सेफ्टी स्टॉक्स को मेंटेन करते हैं या इनकी स्टोरिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, तो उसको हमने फोकस करना है, ए कैटेगरी का हमने मटेरियल फोकस करना है। These items are kept under a constant review so that a substantial material cost may be controlled। तो ये वाली जो आइटम्स होती है एक कैटेगरी की, तो इस पर हमने कांस्टेंट रिव्यू रखना है, कांस्टेंट अटेंशन रखनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो है हमारा कंट्रोल हो सके। द कंट्रोल ऑफ सी आइटम्स मे बी रिलैक्सड। तो जो सी आइटम्स का जो मटेरियल होता है उस पर थोड़ा जो कंट्रोल होता है वो रिलैक्स हो सकता है। एंड दीज स्टॉक्स में भी परचेज फॉर द ईयर। और सी कैटेगरी की जो मटेरियल है वो हम सिर्फ 1 साल तक के लिए परचेज करते हैं।
A little more attention should be given towards B category items, और कम से कम जो अटेंशन हम देते हैं वो देते हैं कैटेगरी बी टाइप्स के मटेरियल पर. एंड देयर परचेज शुड बी अंडरटेकन एट क्वार्टरली और हाफ ईयरली मटेरियल. और बी कैटेगरी का जो मटेरियल है हम या तो क्वार्टरली खरीदते हैं या वो हाफ ईयरली खरीदते हैं. तो ये था हमारा अबाउट ABC एनालिसिस, जिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कैटेगरी ए मटेरियल पे, क्योंकि जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं हमें कैटेगरी ए टाइप के मटेरियल्स पे मिलते हैं. और कैटेगरी जो सी है उस पर थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता है. और कैटेगरी बी टाइप का जो मटेरियल है वो हम अबाउट क्वार्टरली परचेज करते हैं या 6 मंथ्स के लिए करते हैं. द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ABC analysis. Suppose 3 items PQR have been used and their consumption is rupees 2,40,000 and rupees 24,000 and rupees 2,400 respectively. Let us presume that ABC classification is not done. तो मान लीजिए कि इस केस में हम ABC एनालिसिस को नहीं यूज़ करती. एंड एनुअल ऑर्डर्स आर 12 इन नंबर्स, और हमारे एनुअल ऑर्डर्स जो हैं वो 12 हैं. ईच आइटम विल बी ऑर्डर 4 टाइम्स. तो हर एक आइटम ABC को हमने एनुअली 4 टाइम्स ऑर्डर किया है. एंड एवरेज इन्वेंट्री विल बी, तो इस एग्जांपल में हमारे पास 3 आइटम्स हैं PQR, और उनकी जो एनुअल कंजम्पशन है इन रुपीज़ वो हमें दे रखी है रुपीज़ 2,40,000, रुपीज़ 24,000 एंड रुपीज़ 2,400 रेस्पेक्टिवली. यहाँ पर इस एग्जांपल में हम पहले तो ABC एनालिसिस नहीं यूज़ करेंगे, और हमारे पास जो एनुअल ऑर्डर्स हैं PQR के वो हैं 12 इन नंबर्स. और हर आइटम को PQR आइटम को हमने साल में एनुअली 4 टाइम्स ऑर्डर किया है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं. तो यहाँ पर हमने एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए एक टेबल बनाया है, जिसमें कि पहला कॉलम आइटम रिप्रेजेंट हो रहा है, और सेकंड कॉलम एनुअल कंजम्पशन इन रुपीज़, एंड थर्ड कॉलम नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एंड फोर्थ कॉलम जिसमें कि हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर हमने 4 कॉलम्स बना दी. उसके बाद हम आइटम्स के नीचे PQR आइटम रिप्रेजेंट करेंगे 1 बाय 1, और उनकी जो एनुअल कंजम्पशन हमने ऊपर जैसे कि अभी पढ़ी थी रुपीज़ 2,40,000, 24,000 एंड 2,400. ये सारी एनुअल कंजम्पशन है. इसका हम सम अप करेंगे, टोटल करेंगे. टोटल करके हमारे पास जो फिगर है 2,66,400. उसके बाद हम नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स लिखेंगे. यहाँ पे हमारे पास टोटल 12 ऑर्डर्स थे, और हर आइटम को हमने 4 टाइम्स अ ईयर ऑर्डर किया है. तो P के जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं 4 हैं, Q के नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स 4 हैं, एंड R के जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं 4, और इनका भी हमने टोटल कर दिया है. तो ये आ जाएगा हमारे पास 12. उसके बाद हमने एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है हर आइटम की. तो यहाँ पे हमने P की एवरेज वर्किंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की. P की एवरेज वर्किंग इन्वेंट्री किस तरह से आएगी, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4, तो इसकी वैल्यू आएगी 60,000. उसके बाद हमने Q की एवरेज वर्किंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की, 24,000 डिवाइडेड बाय 4, 6,000. एंड उसके बाद R की एवरेज वर्किंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की, 2,400 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगी हमारे पास 600. तो यहाँ पे हमने एवरेज वर्किंग इन्वेंट्री का भी सम अप किया, और टोटल करके आया हमारे पास 66,600. तो ये थी हमारी एवरेज इन्वेंट्री. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने एवरेज वर्किंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की वो कैलकुलेट की विदाउट यूजिंग ABC एनालिसिस. तो यहाँ पर हमने ABC एनालिसिस का एवरेज वर्किंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हुए बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है. तो यहाँ पर हमारी ये फिगर आप देख सकते हैं कितनी आई है, 66,600. नेक्स्ट है, अगर हम अपनी कंपनी में, कंसर्न में, फैक्ट्री में ABC एनालिसिस को यूज़ करते हैं. Suppose ABC analysis is followed and the number of orders will be according to the importance of the items. अगर हम ABC analysis को यूज़ करते हैं और जो भी हम orders place करते हैं वो प्लेस करते हैं according to the importance of the items. किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम ऑर्डर्स प्लेस करते हैं. इफ़ द नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आर 831, अगर हमारे नंबर ऑफ़ आइटम्स के जो ऑर्डर्स हैं वो 831 है या कुछ भी है for the items PQR according to the importance of the items, then the average inventory will be as follows. तो उस केस में हमारी एवरेज इन्वेंट्री किस तरह से निकलेगी, तो ये आप सामने एक टेबल देख सकते हैं जिसमें कि हमारे 4 कॉलम्स हैं. 1 रिप्रेजेंट्स आइटम, सेकंड रिप्रेजेंट एनुअल कंजम्पशन इन रुपीज़, एंड थर्ड इज़ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एंड फोर्थ वन इज़ एवरेज वर्किंग इन्वेंट्री.
तो यहाँ पर आइटम्स की कॉलम में हमने सेम PQR लिख दिया है। एनुअल कंजम्पशन जो हमारी थी वो सेम है एज इट इज़, बट यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स चेंज कर दिए क्योंकि यहाँ पर हम ABC एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द आइटम्स हमने डिसाइड किए हैं कि P जो आइटम है उसके हमने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स एनुअली प्लेस किए 8, और Q आइटम है उसके एनुअली ऑर्डर प्लेस किए 3, और जो R आइटम है उसके एनुअली ऑर्डर्स प्लेस किए 1। उसके बाद हम सेम एवरेज वर्किंग इन्वेंट्री निकालेंगे जैसा कि हमने पिछले टेबल में निकाली थी। वो हम किस तरह से निकाल रहे हैं, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू एवरेज वर्किंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पर हम P कॉलम का एवरेज वर्किंग इन्वेंट्री निकालते हैं। 2,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स 8, आंसर इज 30,000 average working inventory. Same here as in item Q. 24,000 divided by 3 is equal to 8,000 average working inventory. Same here is the next case. R items annual consumption 2,400 divided by the number of items, that is equal to 1 divided by, answer is 2,400 एवरेज वर्किंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हमारे जो PQR आइटम्स का टोटल एवरेज वर्किंग इन्वेंट्री है, सम अप करके जो टोटल आया वो आया 40,400। तो पीछे के टेबल में जब हमने ABC एनालिसिस नहीं फॉलो किया था तब हमारा एवरेज इन्वेंट्री था 66,600। व्हेन ABC एनालिसिस वाज नॉट फॉलोड द एवरेज इन्वेंट्री वाज टू बी 66,600। और जबकि इस केस में, इस टेबल में हमने ABC एनालिसिस को फॉलो किया है, उसका यूज़ किया है, तब हमारी जो एवरेज इन्वेंट्री है वो नीचे आ चुकी है, कम हो गई है। द एवरेज इन्वेंट्री केम डाउन टू रुपीज़ 40,400, क्योंकि यहाँ पे हमने ABC एनालिसिस यूज़ किया। ABC एनालिसिस यूज़ करने से क्या होगा कि हमारे A कैटेगरी के जो नंबर ऑर्डर्स हैं वो हमने ज़्यादा प्लेस किए, और उसी हिसाब से बाकी भी हमने देखे। अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द आइटम्स हमने ऑर्डर प्लेस किए। Average value of inventory is nearly 1.5 times in the earlier situation than as compared to the second situation. तो इस तरह से अगर हम अपनी कंपनी में, अपनी कंसर्न में ABC एनालिसिस का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी एवरेज वर्किंग इन्वेंट्री जो है वो कम होती है, मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ABC एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।